चलिए हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। ठीक है, देखो आपको अभी हम न्यूमेरिकल्स भेजे हैं, इसका पोटेंशियोमीटर्स का, गैल्वेनोमीटर्स का, ठीक है, आमीटर का या वोल्टमीटर का। ठीक है, ऐसे किसी मेरा हेल्प का आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी एक दो क्वेश्चन जो छोटा छोटा वर्ड आपको हेल्प करने की जरूरत पड़ सकता है और उसको हम हेल्प कर रहे हैं। उसको हम देंगे, आप उसको देख के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और शाम को रिपोर्ट कीजिएगा क्या पोजिशन है। देखो जैसे आपके पास क्या बोल रहा है, हम लोग क्या पढ़े थे, अमीटर। अमीटर में क्या था कि गैल अमीटर एक कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर है, जिसमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एकदम छोटा सा एक रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, पैरेलल जोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि ये बड़ा करंट को नाप सका। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन इस तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग का इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होगा, या तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड बना लीजिए, या आप ये कंसेप्ट यूज कीजिए कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल सेम ना वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो गया, जैसे आई जी इंटू जी या आई माइनस आई जी इंटू, देखो पोटेंशियल निकाले इस तरह से और एक बार से नीचे वाले लूप से आई माइनस आई जी इंटू एस। आप इसका मतलब ले लो, या इसी को बढ़ाने से जो फॉर्मूला तैयार होता है, आई बराबर दिस इज आई जी इंटू जी बाई एस प्लस वन। इस फॉर्मूला के मदद से निकालो। तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स तंग करने वाला नहीं है, दो या तीन न्यूमेरिकल्स हम रखे हैं, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन है बना लीजिए। ठीक है, यही बात इसमें भी है। इसमें तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो गया, आई जी जी प्लस आर। जी दिया रहता है या आर दिया रहेगा, मतलब बहुत ही आसानी से देखो, एक दो तीन चार, चार में से तीन दिया रहेगा, चौथा मांगता हुआ रहेगा। तो इस पहला इसका न्यूमेरिकल्स में कोई तरह की दिक्कत नहीं करेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन है बना लीजिएगा। अरे बस आपका उसके तुम्हारे पास क्या है, एक क्वेश्चन नंबर आपको हम 5 दिए थे, उसमें क्या बोला है, गैल्वेनोमीटर व्हेन शंटेड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसको दो अलग अलग सिचुएशन में शंट करवाया गया है। एक बार आपका 1 ओम से रेजिस्टेंस से शंट किया गया, 1 ओम रेजिस्टेंस से शंट किया गया। शंट करने का मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस को जोड़ना, शंटिंग यही कहलाता है। और एक बार 1 ओम के साथ शंट करवाया गया, तो वो मेजर कितना कर सकता है, करंट्स। ठीक है, बस 1 ओम के साथ किया गया तो मेजर कर सकता है 10.02 ओम। तो देखो पहला सिचुएशन में आई बराबर आई जी, ठीक है, इस करंट में क्या नाप सकता है, 10.01 बराबर आई जी। आई जी नहीं दिया हुआ है, 1 प्लस जी बाई एस या जी बाई एस प्लस 1। ये पहला केस। सेकंड केस में अगर इस 1 ओम के स्थान पर हटाकर हटेगा 2 ओम यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा, जी बाई 2 प्लस 1। अब तुम ध्यान से देखो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या आप इससे आई जी और जी का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे निकालो, इस आई जी और कैपिटल जी का मान आप इससे निकाल लीजिएगा, बस। उसके बाद तो फिर वोल्ट मीटर का कंसेप्ट है। आपको आई जी मालूम हो चुका है, जी मालूम हो चुका है, और उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000 ओम। और एक बार 5000 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया गया, तो बताइए ये कितना रीडिंग देगा। ठीक बात, आई जी निकाल चुके हैं, जी मालूम है, जी मालूम है, आई जी मालूम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हुए बना लीजिएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं करेगा। अरे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक आता है आपका जीरो एरर। क्या आप ये जीरो एरर का नाम सुने, जीरो एरर क्या होता है? ठीक है, अब हम समझाते हैं जीरो एरर क्या है। जैसे मान लो घर पे हम लोग स्केल, बचपन से स्केल यूज किया, स्केल। और एक बात, एक स्केल है, ठीक है, किसी कारण से एक तरफ का हिस्सा टूट जाए, किसी तरह से एक हिस्सा टूट जाए, मान लो 1.5 सेंटीमीटर के बाद टूट जाए। जैसे ये एक स्केल, ये देखो ये एक स्केल है, देख रहे हैं बात। हम लोग के पास क्या रीडिंग रहता है, यहाँ 0 या 1, ये आपका 2, ठीक है 3, ऐसे करके स्केल रहता है। ठीक बस, तो अगर मान लो ये वाला हिस्सा टूट गया, यहाँ तक टूट गया, टूट के निकल गया, ठीक बस, टूट के निकल गया, तो अब तुम्हारे पास ये स्केल का बाएं वाला हिस्सा, जहाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक बात, हम लोग कैसे नापते कैसे थे पहले, ये जीरो वाला हिस्सा इसके आसपास रखे, यहाँ पर जीरो शो करेगा, जितना इंड है तो वो आपका रिजल्ट। लेकिन मान लो ये वाला हिस्सा टूट गया, अब ये वाला हिस्सा लाएंगे तो यहाँ 1 दिखाएगा, ये 1 दिखाएगा, तो ये रीडिंग क्या होता है, 5। मान लो इसका 1 है, स्केल यहाँ पर दिखा रहा 5, तो इसका साइज कितना हो गया, 5 - 1 यानी कि 4। ठीक है, ये जो 1 एक्स्ट्रा दिखा रहा है 1, इसी को कहते हैं जीरो एरर। मतलब जहां पर जीरो दिखाना चाहिए था, वहां पर क्या शो कर रहा है, 1, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। कभी कभी दुकान में जानो ना, सामान वेटिंग मशीन जो दुकान दिखाता है, ठीक है, बस अगर सब सामान उतार दे तो वहां पर रीडिंग होना चाहिए था 0, लेकिन दिखाया कि 0.010, मतलब 10 ग्राम दिखा रहा है, तो 10 ग्राम क्या है, जीरो एरर है। जीरो एरर में से मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिससे कारण नहीं भी वस्तु चढ़ाने पर 10 ग्राम दिखा पा रहा है, तो वो जीरो एरर है।
ठीक बात। तो ये जीरो एरर कहलाता है। मतलब जीरो एरर का मतलब जिस समय जीरो होना चाहिए वहां पर जो रीडिंग दिखा रहा है वो कहलाएगा जीरो एरर। अगर कभी मान लो जीरो एरर किसी में है कोई, तो एक्चुअल कैसे निकालते हैं, जो रीडिंग आएगा 100 माइनस जीरो एरर घटा दिए तो आपको एक्चुअल रीडिंग दिखाई देगा। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। द करंट इन द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर आर मेजर बाय एमीटर एंड वोल्टमीटर। कोई कंडक्टर अड़ेगा, कोई कंडक्टर में बहता हुआ करंट और उसका पोटेंशियल डिफरेंस को एमीटर और वोल्टमीटर से नापा गया है, नापा जा रहा है। देखिए क्या बोला, एक कंडक्टर है अड़ेगा, एक कंडक्टर में करंट बहाया गया और उसका पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टमीटर से नाप रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक एमीटर भी लगा हुआ है, जैसे रहता है नॉर्मल। अरे बस ये आपका, अब आगे क्या बोला कि द एमीटर इज एक्यूरेट, एमीटर पूरा सही था, मतलब 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, जो उसका शो कर रहा है वही एक्चुअल रीडिंग है। अड़ी बात, लेकिन वोल्टमीटर है जीरो एरर, वोल्टमीटर में जीरो एरर है, मतलब जहां पर जीरो होना चाहिए था वो ऑलरेडी भी दिखा रहा है, ऑलरेडी भी दिखा रहा है। बस मेरा ठीक है, बेमानी मेरा शुरू सेट है। अब तुम्हारे पास क्या बोला, कैलकुलेट द जीरो एरर इफ द रीडिंग इन द टू डिफरेंट कंडीशन। ठीक, बस देखो रेजिस्टेंस तो ये तो फिक्स रहेगा। अब पहला केस, केस नंबर 1, जब करंट का वैल्यू, ठीक बात, जब उसमें जीरो एरर है तो हम लोग रीडिंग कैसे निकाल, देखो कंसेप्ट क्या है, तो तुम्हारे पास एक्यूरेट डाटा, मेजरमेंट कितना होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट, मेजरमेंट कितना आएगा, तो मेजरमेंट बराबर रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है बात, यही का कंसेप्ट यूज कर। देखो पहला केस में जब करंट का वैल्यू, ठीक बस करंट तुम्हारे पास कितना दिया 1.75 एम्पियर और वोल्टमीटर कितना शो कर रहा है 14.4। तो देखिए पहला केस में तुम्हारे पास क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ से V बराबर क्या हो गया, दिस इज आई आर। ठीक है, V का वैल्यू 14.4 एरर है, 14.4 शो कर रहा है, रीडिंग 14.4 है, मतलब मेजरमेंट कितना हो गया, तो 14.4 माइनस V, ये माइनस V समझ में आया ना। जैसे तुमको पता है कि स्केल अगर मान लो टूट गया, एक से नापना शुरू किया, एक से, ठीक है, रीडिंग पहुंचा राइट साइड का अगर 5 है तो एक्चुअल कितना हो गया 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो वही रीडिंग माइनस, ठीक है, जीरो एरर, ये एक्चुअल डाटा हो गया। और बराबर आई का वैल्यू दिया हुआ है 1.75 इनटू आर, 1.75 इनटू आर, ये आपका फर्स्ट केस। अड़ी बस, और सेकंड स्थिति में दिया है कि रीडिंग आता है 22.4 माइनस भी, कब, जब 2.75 इनटू आर। अब बताओ क्या इन दोनों की मदद से आप भी नहीं निकाल सकते, अब तो सिंपल से लेवल है, अब आराम से जो इक्वेशन 2 वेरिएबल मैथ के स्टूडेंट है भी तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे का कुछ क्वेश्चन आपको दिए मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज पर, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज पर। तो अब मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज एकदम इजी टॉपिक है, मतलब आने का एग्जाम में चांस उतना नहीं रहता है, लेकिन तब भी ये देखो लेफ्ट एंड पर रेजिस्टेंस तुम्हारे पास यहाँ पर, ये आपका राइट एंड, ये लेफ्ट एंड मान लो, ये आपका राइट एंड है, ठीक बस ये आपका राइट एंड है, और यहाँ के बाद इसका, ठीक है, ये आपका एक यूनिफॉर्म वायर रहता है ए और बी के बीच, ठीक बस यहाँ से एक इस तरह से कनेक्ट है और ये आपका इस प्रकार कनेक्शन दिखाता है। देखो ये आपका लेफ्ट हैंड का रेजिस्टेंस है इतना, मान लेते हैं ये आपका L, तो ये आपका टोटल लंबाई, टोटल लेंथ माइनस L। अगर मीटर ब्रिज रहा तो 100 सेंटीमीटर, कैपिटल L का वैल्यू नहीं देगा, स्लाइड वायर ब्रिज रहा नहीं दिया हुआ है तो आप कैपिटल L लेके चलिएगा। बस कंसेप्ट क्या है कि P बाई क्यू का रेशियो अड़ेगा स्मॉल l डिवाइड बाय l माइनस कैपिटल L माइनस स्मॉल l के बराबर होगा। बस छोटा सा कंसेप्ट, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर ध्यान से बनाओ तो क्या पढ़ने में जो समय लग जाए, नहीं तो क्वेश्चन सब आधा मिनट का है। तुम्हारे पास क्या बोला गया, इन मीटर ब्रिज, जैसे मीटर ब्रिज बोल दिया मतलब कैपिटल L का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 30 ओम। देखो क्या बोला, लेफ्ट एंड में 10 और राइट में 30, 10 और ये 30 पहला केस में, और ये आपका L, ये हो गया 100 माइनस L, तो क्या आप L का मान निकाल सकते हैं। सेकंड केस में क्या बोला, ये P और Q पे जगह बदल दिया, तो 30 माइनस L, और ये वाला तुम्हारे पास 30 माइनस 10, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा L डैश और 100 माइनस L डैश, तो इससे आप L निकाल लो और इससे आप L डैश निकाल लो, दोनों में घटा के आप सिर्फ निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लो पहला वाला आया 30 सेंटीमीटर, दूसरा वाला आया 45 सेंटीमीटर, तो क्या आप रेशियो निकाल लीजिए ना, आप घटा अंतर कितना हुआ तो उसी से निकालना था। ऐसा ही से क्वेश्चन दिया हुआ है। अड़ी बस तुम्हारे पास क्या बोला, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है
कि लेफ्ट राइट एंड पर रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया गया, राइट एंड में फिक्स किया गया आर, ठीक बस आर फिक्स किया गया। एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज दिया हुआ है, यानी ये 100 सेंटीमीटर हो गया, मीटर ब्रिज के लिए 100 सेंटीमीटर हो गया। एक बार आपको R1 लगाएं, R1 तो आपका कितना आया, R1 लगाएं, राइट साइड आ रही है तो आपके पास आया कितना 40 सेंटीमीटर। दूसरा में अगर R2 लगाएं तो आया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ आया। अरे बस अब तुम्हारे पास क्या बोला कि अगर R1 प्लस R1 R2 को सीरीज में जोड़ दिए तब क्या होगा, तो केवल पढ़ने पर दे रहे, पर यहां से गढ़ देखो तो आधा मिनट क्या होगा। सो पहला स्थिति R1 बाई R बराबर 10s 40 डिवाइड बाई 100 माइनस 40 यानी कि 60 2/3। सो R1 बराबर 2/3R। सेकेंड केस में R2 बाई R बराबर 50/50। सो R2 बराबर क्या हो गया R। और थर्ड केस में क्या बोला कि ये के बदले में क्या लगा देना था R1 और R1 और R2 सीरीज में। मतलब थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या होगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R बराबर L और 100 माइनस L। अब बताओ R1 R2 का वैल्यू 2/3R और R ये मालूम, ये मालूम, ये R तो R रहेगा ही, तो क्या आप L का मान निकाल सकते हैं ना, L का मान आप इससे निकाल सकेंगे ना, तो आराम से L का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए सही ढंग से प्रोसीड कर लो तो क्वेश्चन, नहीं बना तो नहीं बनेगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आओ मीटर पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अड़ेगा पोटेंशियोमीटर और कंसेप्ट क्या है कि आप उसका बेसिक को समझो, आप उसका बेसिक पर ध्यान दो तो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन बन जाता है। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। बस देखो पोटेंशियोमीटर में तुम्हारे पास क्या होता है कि दो सर्किट है, एक आपका ये सर्किट, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक आपका फिक्स रेजिस्टेंस या रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस करा सकता है, ठीक बस। और उसके बाद इसका दो एंड्स, ठीक बस, एक यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस वायर के साथ अटैच है, ठीक बस। इसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड जॉकी के सहायता से ये कनेक्ट है और ये वाला एंड M और N, ठीक बस। अब अगर रूल यही है कि अगर M और N को जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सटाना, बताया था ना, समझाया था पीछे में, पोटेंशियल सटाना है तो उसको सटा लो, अड़ी बस। उसके एंड पर अगर आप पोटेंशियल को सटा लो तो आपका क्या होगा, सटा लोगे तो ठीक बस बैलेंस लेंथ अचीव करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट अचीव करते हैं, बैलेंस लेंथ अचीव करते हैं, तो इस दौरान इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं बहेगा, इसमें कोई भी करंट नहीं बहेगा। और तब VM माइनस VN बराबर, दिस इज VA माइनस VC, VA माइनस VC, और ये क्या हो गया I रेजिस्टेंस ऑफ AC, रेजिस्टेंस ऑफ AC। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं I लेंथ ऑफ AC का लंबाई और गुना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अड़ी बस। इससे इस पॉइंट का वैल्यू निकाला जा सकता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। लेंथी से लेंथी क्वेश्चन रहेगा पोटेंशियोमीटर का, इससे बनाया जा सकता है लेंथी से लेंथी क्वेश्चन। हाँ, बाकी आपका जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस से कैलकुलेशन और फॉर्मूला सीखे हैं, R बराबर वो लोग तो यूज कर ही सकते हैं, ठीक है बस। R बराबर तेरे पास क्या था, दिस इज जो हम लोग निकाले थे जी E/V, पीछे जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालने कैलकुलेशन एक फॉर्मूला लिखा था ना, E/R बराबर क्या हो गया, दिस इज R प्लस R, कितना था, R बराबर था R प्लस R, एक सेकंड रुकिए, इसमें तुम्हारे पास क्या था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, चलो भूल रहा है कोई बात नहीं, और फॉर्मूला निकाल ही लेते ना। तो देखो पहला स्थिति में तुम्हारे पास क्या आता है, E बराबर आया था I रो L1, V बराबर क्या था I रो L2, I और रो कैंसिल L1/L2, ये था आपका ऐसा, ठीक बस। तो ये था तुम्हारे पास क्या R L1 माइनस L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला था, ठीक है, अब याद आ गया। ठीक है, L1 L2 क्या था, बैलेंस लेंथ, कब, इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब सेकेंडरी सर्किट को कंप्लीट नहीं किया गया तब, और अगर सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट कर गया R रेजिस्टेंस के साथ तो वो आपका L2, तो वो इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी में बेस्ट क्वेश्चन होगा, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। आओ देखते हैं। अड़ी बस भारत तुमको बोले क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पूरा वैल्यू देते हुए उसको पढ़ लेना, ठीक बात। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। ए सर्किट डायग्राम शोज ए पोटेंशियोमीटर वायर टू मेजर द स्मॉल EMF ऑफ ए थर्मोकपल। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है,
क्या बोल रहा है, एक पोटेंशियोमीटर का दिया हुआ है, इसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। बस इसमें यूज किया गया 995 ओम, 995 ओम। अरे रेजिस्टेंस पीछे लगा आगे, सीरीज में आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अरे बस सीरीज में आगे पीछे से कर दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए घबराना नहीं, आगे है कि पीछे है इससे अंतर नहीं पड़ता है। अरे बस क्या बोला था, सर्किट डायग्राम शोज द पोटेंशियोमीटर टू मेजर ए स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस इन द थर्मोकपल कनेक्टेड, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई। यही एक्स और वाई दिया हुआ है, एम और एन को एक्स और वाई बोल रहा है, अच्छा एक्स और वाई मान लेते हैं। अरे का द सेल ऑफ द ईएमएफ इज 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ये आर का मान क्या है 0, ठीक है। द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, पूरा जो वायर है वो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा है। अरे बस एंड हैज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारे पास कितना है 2 ओम का, 2 ओम का। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 40, ठीक बस 400 देख लो 40, ठीक बस मतलब 40 सेंटीमीटर पर 400 मिलीमीटर है, ध्यान देना, तो इतना आया। तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, मतलब एम और एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल निकालना है, एक्स माइनस वाई, वी एक्स माइनस वी वाई आपको निकालना है, दिस इज रिक्वायर्ड। बोलो बनेगा, एकदम बढ़िया समझाओ अपने आप को तो बन जाएगा क्वेश्चन सीधा सीधा। अरे यही तो बेसिक से हम लोग का, बताओ वी एक्स माइनस वी वाई बराबर क्या होता है, याद करो, हम जो बेसिक पकड़ के चलो, वी एक्स माइनस वी वाई बराबर क्या हो गया वी ए सी, वी ए माइनस वी सी, और बराबर क्या हो गया दिस इज आई रेस्ट, ठीक है। बस ये आपका लेंथ ए सी, ठीक है, ए सी का लेंथ ऑफ ए सी इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अरे के बाद वी एक्स माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई ये निकालना है, ये लेफ्ट साइड वाला। अब मेन झंझट क्या रहा, तो ए सी इनटू रो, तो एकदम नहीं घबराना, बढ़िया से देख लो, लेंथ भी आपको मालूम है, लेंथ भी कितना है 40 सेंटीमीटर, चलो ठीक है, आई गुना 40 सेंटीमीटर, मतलब इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, आई और रो का मान, आई और रो का मान। तो मतलब पहले समझाओ रो क्या आता है, रो क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर कौन हुआ ए बी का टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर, मैंने 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो क्या हम बात कर सकते हैं हियर रो क्या होता है, तो रो बराबर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 2m बाय 100 सेंटीमीटर, लीजिए रो मिल गया, ठीक है। बस ये आपका वी एक्स माइनस वी वाई का कंसेप्ट था, ये वाला आपको मालूम हो चुका है, यही निकालना है ना, ये निकालना है, सॉरी ये निकालना है, रो आपको मिल गया। अब क्या घट रहा आई, क्या आप आई निकाल सकते हैं, शांत आप जैसा भी न्यूमेरिकल्स जो स्टूडेंट थोड़ा सा लचर पचर बात कर रहा है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तुम मिसाल में आई उससे नहीं निकलेगा, जबकि क्वेश्चन में क्या है, आप एक प्राइमरी सर्किट, नीचे का काम खत्म हो गया, ध्यान से देखो, तुम्हारा प्राइमरी सर्किट का फिगर बनाते हैं, प्राइमरी सर्किट का फिगर एकदम बच्चा लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये आपका 2 वोल्ट, ये आपका 995 ओम। अब मतलब ये रेजिस्टेंस वायर है, तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस वायर यूज होगा, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस वायर होगा ना, पूरा रेजिस्टेंस वायर का ओम कितना है 2 ओम पूरा, तो नीचे वाला का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। तो क्या आप इसमें करंट नहीं निकाल सकते, अरे अब तो किरचॉफ का यूज कर लो या टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। सो बताइए आई का मान क्या हो जाएगा, दिस इज 2 डिवाइड बाय 295 और 297, ठीक है 997। तो लीजिए आई का वैल्यू मिल गया, आई मिला हुआ है, रो मिला हुआ है, तो क्या आपसे नहीं मिलेगा। तो क्या हम क्वेश्चन करें कि सब क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी, मतलब वैल्यू मत बढ़ा देना इस क्वेश्चन का, खुद से बनाओ, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखा जाए, 4 नंबर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया 100 ओम का दिया, 10 ओम दिया, सॉरी 10 ओम है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए और बी, और पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट दिया हुआ है जिसका वैल्यू, इसका कितना है 10 वोल्ट। सुनो, a battery of 10 volt is connected across 1 मीटर, ये पूरा लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर, देख चल रहा 100 सेंटीमीटर, ठीक है, वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम पर मीटर, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, रो का वैल्यू कितना दिया है, तो दिया हुआ है 10 ओम
पर मीटर या कह सकते हो ठीक बस 10 ओम पर 100 सेंटीमीटर या 1/10 ओम पर सेंटीमीटर। चलो इतना ठीक है, कुछ तो था। टू सेल ऑफ द ईएमएफ, देखो दो सेल जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज सॉन फिगर। नीचे फिगर दिखाया हुआ है कुछ इस प्रकार कि एक 2 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक बस एक 4 वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस बता है तो ठीक है, 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तुम्हारे पास क्या बोला कि इसको कनेक्ट किया गया ए से और इसको आपको गैल्वेनोमीटर से होता हुआ पी पर, ठीक बस तो कह रहा है कि पी का निकाल यानी बैलेंस लेंथ आपसे मांग रहा है, बैलेंस लेंथ निकाल रहा है। तो बताओ बैलेंस लेंथ कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए। क्या आप पोटेंशियल निकालना जानते हैं? आपको पोटेंशियल निकालना आता है कि अगर दो सेल आपका पैरेलल जुटा हुआ है तो पोटेंशियल कैसे निकालें? तो पोटेंशियल्स का वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? ठीक बस अगर दो सेल पैरेलल जुटा हुआ है तो बता इन दो पॉइंट्स के बीच का, अब हम तुमको ये याद कराते हैं एम और एन, अगर तुम्हारे सर पढ़ा दिए तो ठीक है, नहीं तो मेरा अगला जो वीडियो उसमें मिल जाएगा। वी एम माइनस वी एन बराबर मतलब कह सकते हैं नेट ईएमएफ वी एम माइनस वी एन बराबर हो गया दिस इज नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ बराबर क्या होता है? दिस इज E1 बाय R1। देख लो ये आपका E1 मतलब 2/1 प्लस 4/5 E1 बाय E1। देख लो ये बात तुम्हारे पास क्या हो गया नेट ईएमएफ अक्रॉस द रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ तुम्हारे पास फॉर्मूला है दिस इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, जितना भी पैरेलल है सब जोड़ दिए होते। अड़ी बस तो नेट ईएमएफ तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा जी 5 का एलसीएम 5 10 और 14/5। लीजिए एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 14/5। क्या अब भी आपको मेरा जरूरत है? आपको मेरा जरूरत है तो देखिए अब इधर मिला था, इसको मिलाते जगह नहीं है। देखो अब तुम्हारे पास क्या बेसिक याद करो। तो इस चैप्टर इस पोटेंशियोमीटर का यही बेसिक्स है ही। तो हमारे पास क्या हो गया वी एम माइनस वी एन अभी जस्ट निकाले थे 14/5 आया था, और इधर तुम्हारे पास क्या आई एसी का लंबाई एपी का लंबाई पी दिया हुआ था पी ले लेते हैं, अरे बस एपी का लंबाई इंटू रो। अब बताओ इसके लिए क्या क्या घट रहा है? तो आई चाहिए और रो चाहिए, रो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हम लोग का अब एपी को निकाल देने के लिए बचा क्या केवल और केवल आई का मान। तो बताओ आप आई निकाल सकते हैं। तुम सेकेंडरी सर्किट को भूल जाओ ना, अब यहां से तुम सेकेंडरी सर्किट देखो ही मत, इसके बाद तुम सेकेंडरी सर्किट देखो ही नहीं। अब खुद सोचो अड़ी बस खुद से देखो कि अब इसका लेंथ क्या हो सकता है। तो देखो ये तुम्हारे पास क्या है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका 10 ओम है, और नीचे तुम्हारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर, इसका रो इतना दिया हुआ है तो 100 गुना 10 यानी कि 10। सो ये आपका 10 ओम। अब बताओ क्या आप इससे करंट निकाल सकते हैं? करंट तुम्हारे पास कितना हो गया दिस इज 10 वोल्ट टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 1/2 एम्पियर। लीजिए आई का वैल्यू 1/2 बढ़ा लो, एपी आपका आराम से निकल के आ जाएगा। तो समझ रहे पोटेंशियोमीटर का कांसेप्ट कभी भी टफ नहीं होता, देखने में बड़ा क्वेश्चन कांसेप्ट अगर थोड़ा सा भी आप में फेथ होगा अपने आप में तो 1 मिनट बहुत है पोटेंशियोमीटर को बना देने के लिए। इसका कंसेप्ट ट्विस्टेड नहीं हो सकता। आपको वीएम माइनस वीएन बराबर जो हम बोल रहे हैं वीए माइनस वीसी वो इसका मेन कंसेप्ट है, तोड़िएगा तो टूट जाएगा। ठीक बस अब आगे बढ़ते एक क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, बैटरी कितना है 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, इसका यहाँ पर आपका स्विच दिया हुआ है H2, ठीक है। अब इसके साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर का ये आपका वायर, पोटेंशियोमीटर का वायर, दिस इज ए और ये हो गया बी, ठीक है, ए और बी, और ये आपका ऐसा, ये आपका S1, देखिए ये आपका S1,
ठीक बस। और ये वाला एंड जो है वो आपका जॉकी से कनेक्ट होता हुआ, तो ये आपका कहां पर कनेक्ट हुआ है, सी पर, ये स्मॉल एल, ये आपका स्मॉल एल, और ये वाला हो गया दिस इज कैपिटल एल, कैपिटल एल। अड़ी बस ये आपका स्विच। देखो ऐसा क्वेश्चन में उलट दिया है, ये ऊपर होता है, इस बार ये नीचे कर दिया, यही प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट। सुनो बढ़िया से, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच S2 इज ओपन, मतलब ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा, S2 इज ओपन एंड द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शंस, और गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, कब, फॉर x L बराबर L/2, मतलब ओपन सर्किट, मतलब ओपन सर्किट ये नहीं है, उस समय तुम्हारे पास कितना है 6 वोल्ट, तो कब बैलेंस लेंथ मिला L। तो आप उठाइए, अगर तुम्हारे पास 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो उठाओ Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn बराबर क्या हो गया, Va माइनस Vc, ये ना हम लोग का प्रिंसिपल है। अब Vm माइनस Vn बराबर कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, Va माइनस Vc, Va और Vc का पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताइए Va माइनस Vc का वैल्यू कितना हो जाता है, तो I स्मॉल l, और ये हो गया दिस इज रो। ये आपका पहला क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला सिचुएशन L का वैल्यू क्वेश्चन में 6 बराबर क्या होगा, गिवन है कि स्मॉल l बराबर कितना है, तो L/2, दिस इज L/2 इंटू रो। जरूर पार्ट निकालेंगे, अभी हम इतने ही छोड़ देते हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या पूछा कि जब S2 क्लोज कर दिया गया, ठीक बस, मतलब अब सर्किट में करंट बहने लगा, कितना था हम लोग का फिगर में, तो 10 ओम था, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आया, अरे बस पहले सर्किट शुरुआत हो गया, अब स्वाभाविक पोटेंशियल में कुछ कमी आ गया होगा, तो कितना आ रहा है, उस समय बैलेंस लेंथ आया 5L/12। देखिए जी सेकंड केस में Vm माइनस Vn बराबर क्या हो गया, Vm माइनस Vc, अरे बस Vm माइनस Vc। अब बताइए ये वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो गया, कुछ कम गया होगा, कुछ आप पोटेंशियल ड्रॉप तो हो ही गया होगा, दिस इज इतने नहीं लेते, ये Vc, जैसे I, ये हो गया 5L/12 इंटू रो, और ये जो कुछ तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं, इसमें बहने वाला करंट क्या था, I डैश, ठीक बस, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10I डैश कहा जा सकता है। ठीक है बस, अब तुम्हारे पास क्या बोला, EMF ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ऐसे तो सीधे फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है, इसको आप सीधे फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपका देखो यही कंसेप्ट है, और आपसे क्या पूछ रहा है, देखो IL/r रो, ठीक बस, तो डिवाइड कर लेते हैं, मैंने हमको कंसेप्ट से अच्छा लगता है, फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा कंसेप्ट हमको लगता है। देखो इनको आपस में डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 6/10I डैश, 6/10I डैश, और इधर कितना हो गया IL रो बाई टू, और यहां पर भी क्या हो गया IL रो, और ये हो गया 5/12, ये और ये कैंसिल, 2/6, यानी कि 6/5, 10I डैश बराबर 6/5, सो 6 कैंसिल, I डैश का मान क्या हो गया, अड़ेगा I डैश का वैल्यू देख लो, इसी को हम लोग जैसे बढ़ाए तो इससे I डैश का वैल्यू कितना आ गया 2, I डैश का वैल्यू I डैश बराबर 1/2, सॉरी 1/2। अब आपसे क्या मांगा, माने इस तरीका से, ऐसे फॉर्मूला से भी निकाला सकते हैं, लेकिन देखो एक बार इससे कंसेप्ट से जान लेते हैं, पहले कंप्लीट कंसेप्ट से देख लो, I डैश का वैल्यू 1/2। अब I डैश के लिए हमको इस सर्किट में यूज करना है, तो इसका सेकेंडरी सर्किट पर ध्यान दो। देखो पोटेंशियोमीटर में यही तो एक फायदा है, देखने में इतना बड़ा फिगर, लेकिन क्या है आप सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी सर्किट अलग, सेकेंडरी सर्किट अलग, तो हम सेकेंडरी सर्किट पर डिस्कस कर रहे हैं। I डैश बराबर, इसी को देखो I डैश का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू कितना, टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस R, और इससे R का वैल्यू निकालोगे तो 2, ठीक बस। बोले इतना लंबा मशवा बना सर फॉर्मूला था, अरे ठीक है, हम फॉर्मूला प्रीफर होता नहीं करते, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद तो हमको भी रह गया, R बराबर क्या हो गया, दिस इज L1/L2 माइनस 1 इंटू R, ये ना फॉर्मूला था मेरे पास। L1 का ओपन सर्किट में कितना आया था, कैपिटल L/2, नीचे वाला कितना आया था 5L/12 माइनस 1, हम तुमको रोक नहीं रहे तो करो, ये L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 6 हो गया, ये ऊपर ले गए तो कितना हो गया 10 से 6/5 माइनस 1 इंटू R, अरे बस
आर का वैल्यू कितना है 10, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटू 10 यानी कि 2 ओम, सीधे निकाल सकते हैं। तो चॉइस थे जो अच्छा लगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखते हैं। सब क्वेश्चन वही है, पोटेंशियोमीटर का है क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे बार हो या कोई दूसरा बुक हो या किसी का प्रैक्टिस हो, सब में कंसेप्ट तो वही है, पोटेंशियोमीटर का वही कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a cell of EMF 2.56 volt and negligible internal resistance is in series with 1 meter long potentiometer wire and a rheostat। मतलब जैसा रहता है ये आपका रियोस्टेट है, अगली बात इसको 1 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर के साथ कनेक्ट किया रह गया है, इंटर रेजिस्टेंस 0 है। अगली बात ए और बी का लेंथ कितना है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अगली बात और इसका कितना है 2.56 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस आर, बस इतना दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, रो दे दिया इस बार रेडीमेड, रो का वैल्यू क्या है 0.0, अड़ेगा 0.025 ओम पर सेंटीमीटर, अड़ेगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ 50.9 सेंटीमीटर इज बैलेंस द ईएमएफ ऑफ इतना। अड़ेगा बस ये एक बैटरी है, इसको कितना से बैलेंस कर रहा है, कितना का बैलेंस कर रहा है 50.9 सेंटीमीटर, ये आपका सी, अड़ेगा 1.01 वोल्ट, इसका ईएमएफ कितना दिया है 1.018 वोल्ट। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आर निकालना है, तो निकालेगा, बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो एकदम कॉन्सेप्ट वही है, ये एम और एन आपको तो सबसे अच्छा ही लगता है, यही कॉन्सेप्ट लगाने में सबसे अच्छा फॉर्मूला वी एम माइनस वी एन बराबर क्या हो गया, दिस इज वी ए माइनस वी सी, अड़ेगा वी एम माइनस वी एन बराबर वी एम माइनस वी सी, उठाओ वी एम माइनस वी एन बराबर वी एम माइनस वी सी। अगर इस कंसेप्ट पर मैथ को बढ़ाते आगे तो क्या बनेगा, वी एम माइनस वी एन बराबर ओपन सर्किट, इसलिए सीधे कोई रेजिस्टेंस का यूज नहीं, 1.018 बताओ वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी बराबर क्या हो गया, दिस इज आई आई आर रो, बोले यहाँ तो ठीक है, आई आर रो नहीं मतलब आई ए सी गुना रो, आई ए सी इंटू रो, 1.018 आई ए सी इंटू रो। तो देखिए ये वाला आपको पल मालूम है, एसी का लंबाई 50.9 दिया हुआ है, आई ये हो गया आपका 50.9, रो का वैल्यू दिया हुआ है 0.0025, यानी कि अब इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए आपको क्या घट रहा है, आई का मान, अड़ी बस आई का बात आई का वैल्यू, इससे आप आई निकाल लो या आई का मान निकालो, आई बराबर, चलो प्राइमरी सर्किट यूज कर लेते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया, प्राइमरी सर्किट में देख लो, मतलब तुम इसको सोचो ना, ये है ही नहीं, ये समझो है ही नहीं, जो भी खेल है प्राइमरी सर्किट में, टोटल ईएमएफ कितना हो गया 2.05 2.56 और रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो 100 ओम है, और गुना ये गुना करो तो क्या हो गया 2.5 ओम प्लस आर। क्या अब इसके मदद से ये दो इक्वेशन आया, क्या इन दोनों इक्वेशन के मदद से आप आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, एक 6 वोल्ट का बैटरी है, जैसे रहता है पोटेंशियोमीटर में वही है, प्राइमरी सर्किट दे दिया ए और बी, सुनो लैंग्वेज, ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 0, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, जनरली वही रहता है, लेकिन पढ़ लेना हमेशा। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज जॉइंट टू द पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर, जैसा रहता है, ये देखो ये आपका 4 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम,
ठीक है, ये इसको कनेक्ट किया गया है, intersection 1 joint to the point A. Take the potential at the point B to be 0. B पर पोटेंशियल का मान लेते हैं, VB का मान क्या है 0, जो बोल रहा कर देना। करा व्हाट इज द पोटेंशियल एट A and C। तो देखो ये बैलेंस लेंथ कहाँ मिला, यहाँ पर। तो पूछ रहा बताइए A पर पोटेंशियल कितना और C पर पोटेंशियल का मान क्या होगा। A पर पोटेंशियल कितना और C पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, इतने तुम्हारे पास है। अरे बस ये आपका 6 वोल्ट का बैटरी था, 6 वोल्ट का, ठीक है। तो पोटेंशियल एट व्हाट इज द पोटेंशियल एट A and C, ठीक है। एट विच पॉइंट D ऑफ द वायर AB, ठीक बस A और C पर क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट A and C। ओ अच्छा C यहाँ भी जोड़ा नहीं है, A पर और C पर पोटेंशियल का मान क्या क्या होगा, अरे बस। और उस तो पहला पार्ट हमसे पूछते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल, याद करो। अड़ेगा ये अगर 0 वोल्ट है तो ठीक है 0, ये आपका कनेक्टिव है, देखो यहाँ पर भी तुम्हारा 0 वोल्ट होगा। तुम जानते हैं कि बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव आने पर ये ईएमएफ बढ़ जाता है, तो 0 + 6 यानी यहाँ पर 6, सो VA का मान 6। लिए पहला पार्ट का पहला आंसर तो ऐसा ही आ गया, VA बराबर 6। अब यहाँ से चले बैटरी के पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं तो ये वाला घट जाएगा, यानी कि VC बराबर कितना हो गया 2 वोल्ट। VC बराबर 2 वोल्ट, नहीं समझ में आया। अरे क्या बात, बैटरी के प्लस एंड से जाओगे, प्लस एंड से बढ़ोगे आगे, ठीक बात, तो पोटेंशियल में कमी आता है ईएमएफ के बराबर, और अगर निगेटिव एंड से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो प्लस ईएमएफ जुड़ जाता है। पहले भी हमने यूज किए किरचॉफ लॉ में, ओम्स लॉ में, ठीक बात। तो देखिए ये वाला रिजल्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। एट विच पॉइंट ऑफ द D ऑफ द वायर AB द पोटेंशियल इज इक्वल टू C, मतलब कहां पर उसको पोटेंशियल सेम होगा। अरे पोटेंशियल सेम है, वही क्वेश्चन हो गया पोटेंशियोमीटर वाला कि पर ये बैलेंस लेंथ आपसे मांग रहा है, बैलेंस लेंथ मांग रहा है तो निकाल देता। अटेगा पॉइंट D का लेंथ मांग रहा है, यानी कि सीधे A से D के बीच का दूरी आपसे मांग रहा है, तो बताओ तरीका बिल्कुल वही। सो VM माइनस VN, ऐसे अगर मान लो नहीं छोड़ो, हम लोग अपना ज्यादा ध्यान नहीं हटाते। VM माइनस VN बराबर VA माइनस VD। अटेगा VM माइनस VN बराबर कितना है 4 वोल्ट, VA माइनस VD बराबर कितना हो गया, दिस इज I। अटेगा दिस इज I, और ये वाला लेंथ कितना हो गया I, और ये हो गया AD का लंबाई और N टू रो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका I और रो का मान कम रहा है, कोई बात नहीं। I और रो जब भी दिक्कत तुरंत इसको भूलो, प्राइमरी सर्किट में उठाओ I का मान। चलो क्या आप I का मान निकाल सकते हैं प्राइमरी सर्किट से, प्राइमरी सर्किट से I का मान निकालना है। अड़ी बस, तो रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, वायर का लंबाई इतना, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस, तो देखो I बराबर क्या हो गया, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना था 6 वोल्ट, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो ये 100 रो कर सकते हैं अब प्लस बस 100 रो, और तो कुछ है नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस सब यूज नहीं हुआ है, तो डिवाइड बाय 100 रो, ठीक है, बेहतर है। लो अब इसको लाके यहाँ बढ़ा दो, तो 4 बराबर I की जगह पर 6/100 रो इनटू AD और इनटू रो से रो कैंसिल, तो क्या आपसे AD का लंबाई निकल गया, कितना है जी 400/6 यानी कि 200/3। लो A का वैल्यू हो गया 200/3 सेंटीमीटर। लीजिए सेकंड पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट क्या पूछा, अरे बस, इफ द पॉइंट C and D आर कनेक्टेड बाय द वायर व्हाट विल द करंट थ्रू इट। C और D को कनेक्ट करके क्या बहेगा, कुछ नहीं, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या करंट बहेगा, कुछ नहीं बहेगा। अब कहा कि if the 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय 7.5 वोल्ट, अगर हम इस 4 पॉइंट के बाहर यहाँ पर 7.5 रखते तो पहला पार्ट का आंसर निकालिए, पहला पार्ट का आंसर निकालिए। अटी बस व्हाट इज द पार्ट ऑफ द A and B at which point of the D potential equal to potential at the C। देखिए पहला पार्ट में वही हो गया, यहाँ पर 0, ये आपका 6, ये 6 और यहां से 7.5 घटता तो क्या हो गया -1.5 वोल्ट। सो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, VA बराबर 6 और ये हो गया -1.5 वोल्ट, -1.5 वोल्ट। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा, द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द C। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सर्किट में जहां पर C का पोटेंशियल माने
सेकंड पार्ट आपसे पूछा कि बताइए किस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 1.5 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका 0, ये 6 है, 6 के बाद 6 से घटते 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 0 तक आया, कभी -1.5 आएगा ही नहीं। ठीक, बस रिप्लेस बाय -7.5 वोल्ट। चलो हो जाएगा बस, यही आपका टॉपिक है, सही ढंग से देखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।